इंटीग्रेशन क्या होगा और कैसे करते हैं अपन लोग इंटीग्रेशन, ध्यान समझना। पहली चीज तो यह है कि इंटीग्रेशन जो है एक इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन क्या है, एक प्रकार की इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। तो डिफरेंशिएशन का आप कुछ इस तरह से मतलब समझो बेटा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन दी होती, जैसे बहुत सिंपल सा एक फॉर्म है, आप लोग इस चीज को अच्छे समझ पाओगे कि अगर हमें दिया होता कि कोई एक एक्स वैल्यू दी थी और वो फंक्शन थी किसका, टाइम का, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन हो गया किसका, टाइम का। और अगर आपने इसका dx/dt निकाला तो आपको क्या मिल गया, v मिल गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी के। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया होता कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, क्या दिया होता, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो ध्यान से सुनो जरा, अगर हम इसका ऐसा लिखें तो dv/dt होगा, और dv/dt अगर अपन लिखेंगे तो dv/dt की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्सेलरेशन के। ऐसी कंडीशन बनेगी ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया होता, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हमने डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, देन वी विल गेट वेलोसिटी, एंड इफ वी फर्दर डिफरेंशिएट वेलोसिटी, देन वी विल गेट एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम इसी कंडीशन को थोड़ा सा रिवर्स कर दें, कैसा रिवर्स कर दें कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू डी टी। ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, a इंटू डी टी। अच्छा, अब अगर मान लो हम इसको ऐसा कर दें कि dx इज इक्वल टू कितना लिख दें, v इंटू डी टी, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया। तो अगर हम आपको इसको ऐसा समझाएं कि बेटा अगर मान लो अपने पास 10 वैल्यू होती और हम इसको 2 से डिवाइड करते तो कितना आता, 5। और अगर हम आपसे बोले कि इसी 5 का वापस आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू विल गेट अगेन 10। यही होगा ना, क्या कंडीशन बनी, 10 को डिवाइड किया 2 से तो 5 मिला, और 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से वापस क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो अगर हमने ये कहा है कि dx/dt किया था तो v मिला था, तो फिर उसी तरह से इन दोनों का, जैसे उन दोनों का और ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें वापस क्या मिल गया, x मिल गया। तो असल में जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो डिफरेंशियल का मतलब होता है कि एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटे से पार्ट को अलग अलग करते जाना, ठीक है ना, छोटे से छोटे पार्ट का आइसोलेशन करना। क्या करना, इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान समझना, छोटे से छोटे पार्ट का क्या करना, आइसोलेशन करना, और उसके रिस्पेक्ट में सभी चीजों को सॉल्व करना। अगर उन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को हम वापस जोड़ दें तो ये असेंबल्ड फॉर्म इंटीग्रेशन कहलाता है। अगर उन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को अगर हम वापस कंबाइन कर दें तो इसी असेंबल्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इंटीग्रेशन जब भी किया जाता है तो उसका सिंबल जो होता है ये एक एलोंगेटेड एस है, ये उसका सिंबल है। इंटीग्रेशन अगर कहीं हो रहा है तो ऐसा होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, जैसे डिफरेंशियल का कोफिशिएंट क्या होता था, डिफरेंशियल का कोफिशिएंट होता था dy/dx या dy/dt, तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट था। उसी तरह से जो इंटीग्रल कोफिशिएंट होता है उसमें इंटीग्रेशन का साइन आता है, जो भी कोई फंक्शन है वो बीच में आता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो यहां पर आएगा। क्लियर हुआ। इसी तरह से जैसे हमने डिफरेंशिएट किया था तो स्लोप निकालते थे, जब अपन डिफरेंशिएट करते थे तो क्या निकालते थे, स्लोप निकालते थे। अब अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो हम क्या निकालेंगे, उसी जगह पर एरिया निकालेंगे, स्लोप और एरिया। मतलब हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन ये मिलेगा, और अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी, वेलोसिटी से फिर वापस डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर इफ वी differentiate any function, अगर हमने किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया
मीन्स हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स एंड इफ वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, हमने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एक्स सपोज ये मिलता है, ठीक है। और इफ वी डिफरेंशिएट, इफ वी इंटीग्रेट this function, if we integrate this function कैपिटल एफ एक्स, अगर हमने इस कैपिटल एफ एक्स का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, then we will get मतलब अगर हमने एफ एक्स का क्या कर दें, वापस इंटीग्रेशन कर दें, then we will get एफ एक्स, ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तो इंटीग्रेशन को एक अलग ही कोफिशिएंट से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन is denoted by elongated S sign. elongated S sign मीन्स कैसे, इस तरह का elongated खिंचा हुआ S होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन जिससे बोला जाता है, elongated S sign। लिखिए, मान लो हमें कोई ग्राफ दिया होता बेटा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हमें कोई एक ग्राफ दिया होता, तो अगर हम यहां लिखे हैं इफ वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इफ वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, तो आप क्या लिखोगे, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो ऐसा बना दोगे। और मान लो इसका एक कोई ग्राफ बनता है और वो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ऐसा समझ लो कि इसका कोई एक ग्राफ बन रहा है, वो ऐसा ग्राफ बन रहा है, कोई एक ना तो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, किसी का प्रकार का भी कर्व है, और उस जगह पर इसका ये जो पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब अगर हम आपसे बोले कि इस पर्टिकुलर ग्राफ का एरिया निकालना, मतलब f इंटू एक्स करना है, क्या करना है अपन को, f इंटू एक्स करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो अगर हम इसके क्या करेंगे, छोटे छोटे अगर हम इसके हिस्से बना दें, तो आप, क्योंकि देखो जरा पूरा इसका कर्व, तो इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं अपने पास निकालने का, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया तो हम निकाल नहीं सकते, ध्यान समझना, हम इसके फॉर्मूले की बात इसलिए कर रहे हैं बेटा कि अगर आपको हमने ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट भी बना दिए ना, तो भी एक हिस्सा ये ऊपर वाला ऐसा होगा जो इसके लिए अलग से अपन को टोटलिंग करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर कोई एक हिस्सा अलग होगा जिसके अपनी टोटलिंग अलग से करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे एक हिस्सा अलग होगा जिसकी हमें टोटलिंग अलग करनी, तो मतलब ये कंडीशन बन रही होगी, ऐसा बहुत बड़ा। लेकिन अगर हम इसकी बहुत छोटा सा छोटा एक पार्ट कर दें, इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया अगर हम कंसिडर कर लें इसको, तो जो ऊपर के लिए भी जो हिस्सा होगा ना, वो बहुत ही छोटा होगा, निगलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमने दिखाने के लिए बहुत बड़ा बना दिया, इसको अगर हमने एक छोटा सा हिस्सा मान लिया dx, क्या मान लिया, dx मान लिया, और फिर अगर हमने f ऑफ x फंक्शन किया, देयरफॉर एरिया ऑफ दिस ग्राफ, इंटीग्रेशन एक ऐसा फॉर्मूला या ऐसा एक मेथड है बेटा जो बहुत एक्यूरेट है, कैलकुलस में डिफरेंशियल इंटीग्रल का बहुत यूज है, और आप सोचो जरा किसी चीज को जीरो से लेके इन्फिनिटी तक का कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हो, ध्यान से समझो जरा। अपन क्या करते थे, अपन लोग करते थे ना, जब अपने को समेशन करना रहता था, तो समेशन हम कैसे करते थे, x1 दिया है प्लस x2 दिया है प्लस x3 दिया है और प्लस 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 x n टाइम तक दिया है, तो इसी का अपन क्या करते थे, जब अपन लिखते थे समेशन x i, और i की वैल्यू कहां से लेके 1 से लेके कहां तक, n तक है, तो n तक लिख दिया। लेकिन ये क्या होते थे, नंबर होते थे, ये क्या है, फंक्शन है,
ठीक है, इन सबका ये डिनोट कर देते हैं। अब उसी तरह से अपन इसको फिर से डिनोट करना है, बस समेशन की जगह पर ये सिग्मा साइन की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन, और यहां पर एक्स आई की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, जो भी इसका पर्टिकुलर फंक्शन है। ये कांस्टेंट वैल्यू का जोड़ था, ये वेरिएबल का भी जोड़ है, ठीक है। और इसके लिए कुछ मेथड्स हम लगाते हैं और आसानी से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसका अगर हमने बेटा एरिया निकाला, तो समझिए जरा कि एरिया कैसे निकाला जाएगा इसका। एरिया ऑफ ग्राफ अगर लिखा जाए तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो इसका अगर जो एरिया होगा वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, या फिर इंटीग्रेशन y की जगह कितना लिख सकते हो, fx इनटू dx। तो इस कंडीशन में ये इसका एरिया निकल जाएगा। और चाहो तो आप इसकी लिमिट भी लगा सकते हो कि कहां से कहां तक करना है, x1 से लेके x2 तक। कहां से कहां तक करना है, x1 से लेके x2 तक। तो ये x1 से लेके x2 तक आप उसका क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये तो अभी आप लिखने का तरीका समझ रहे हो, फिर जो हम फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे वो अलग लगाएंगे। तो इस तरह से इंटीग्रेशन जनरली कब निकाला जाता है, जब दो एक्सेस का मल्टीपल होता है। तो अगर कहीं पर मल्टीप्लीकेशन दो एक्सेस का हो रहा है, दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग एरिया, या फिर हम उसको कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। एंड व्हेनेवर वी डिवाइड टू एक्सेस, दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या होता है, dy बाय dx, और वो क्या कहलाता है बेटा, डिफरेंशिएशन। तो हमने यहां पर एरिया निकालेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, बना लीजिए जरा जल्दी से लिख लो उसको। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हम करेंगे वो कैसा होगा, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में पहला होता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है जिसमें कोई एक डेफिनेट लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन होता है। जैसे भी अपन ने देखा था ना, यहां से लेके यहां तक, मतलब x1 से लेके x2 तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जहां भी हम चाहें वहां तक का हम इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो दिस इंटीग्रेशन is bounded under certain limit। जैसे अगर हमने किसी चीज का इंटीग्रेशन किया, किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया dx के रिस्पेक्ट में, तो अगर हमने किसी एक का इंटीग्रेशन किया और लिमिट लगा दी a से लेके b तक, ठीक है ना, क्या लगा दी हमने इसमें, एक लिमिट लगा दी a से लेके b तक। तो यहां पर जो a है इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट। और ये जो b है इसको लिखा जाता है अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जब इंटीग्रेशन हो जाए, ध्यान दीजिएगा, जब इंटीग्रेशन हो जाए तो इस यहां जो dx है उसको हटा देना है, और यहां जो इलोंगेटेड s का साइन है इसको भी हटा देना है। जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तब आपको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद आपका अगर आंसर आता है जो भी, सपोज इट इज कैपिटल fx, तो कैपिटल fx जो आएगा, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर अपन जो भी इसका आंसर आएगा वो लिखेंगे, और फिर लिमिट लगाएंगे a और b। कैसे लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे कहां से, a और b, और फिर फाइनली जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा, ये कौन सी लिमिट थी, अपर लिमिट, तो आंसर में लिखा जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उस x की जगह पर रखना है वैल्यू, इसकी जगह पर जो भी पर्टिकुलर फंक्शन था उसकी जगह पर ये वैल्यू लिखी जाएगी। तो क्या कर दिया जाएगा, पहले जो हमें वैल्यू दी होगी वो लिख दी, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया, और जैसे ही
हाँ समझो, हमें एक फंक्शन दिया था एफ एक्स और उसके हमने इंटीग्रेशन करना था, तो हमने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया, ये हमें वैल्यू दी थी, इसका इंटीग्रेशन किया डीएक्स के रिस्पेक्ट में। सपोज हमें दिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया किसका, एक्स स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, डीएक्स के रिस्पेक्ट में, और लिमिट लगा दी मान लो 1 से लेकर 2 तक। सपोज इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आता है एक्स क्यूब बाय 3 मान लो आता है, तो उस कंडीशन में 1 से लेके 2 तक ये रख दोगे। अब क्या लिखोगे, अपर लिमिट माइनस करके क्या लिखोगे, लोअर लिमिट, मतलब इसी एक्स क्यूब की जगह पर क्या लिखोगे, 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब बाय 3, ऐसे लिखना। समझ में आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कौन सा इंटीग्रेशन है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसके अंदर एक कोई डेफिनेट लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन किया जाता है, बाउंडेड कंडीशन रहती है, ठीक है। और एक और इंटीग्रेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में कोई लिमिट नहीं होती। लिखो जरा जल्दी से इसको, लिखो 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 इसको। अभी क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा, अभी लिखते चलो। वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अब जब इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर अपन लिखें, क्या लिखें, इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर हम लिखें तो क्या होगा, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन is this type of integration is free from limits। इनमें लिमिट नहीं लगाते हम, इज फ्री फ्रॉम लिमिट्स, बट आफ्टर integration we always add a constant। इस टाइप के इंटीग्रेशन में कभी भी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन इंटीग्रेशन के बाद हम हमेशा एक कांस्टेंट जरूर जोड़ते हैं। तो कैसे क्या करते होंगे, इसमें एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, मतलब अगर हमने एक इंटीग्रेशन का फंक्शन लिखा, फंक्शन हमारे पास था, फिर से वही एफ एक्स, और इसका इंटीग्रेशन किया डीएक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन इस बार कोई लिमिट नहीं है, एंड विदाउट लिमिट सपोज आंसर इज एफ एक्स। एक्स का फंक्शन होगा एफ कैपिटल एक्स, मान लिया हमने, कैपिटल एफ एक्स हमने मान लिया, ये आंसर आया। बट आफ्टर इंटीग्रेशन वी विल एड अ कांस्टेंट। क्या जोड़ेंगे, हमेशा एक कांस्टेंट जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे वो हम बाद में बताएंगे। तो हमेशा इस टाइप के इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट जोड़ा जा सकता है, जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और कोई और दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन के हिसाब से। बट वी ऑलवेज एड अ कांस्टेंट आफ्टर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। लिखिए